बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं आप हमारे मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद माविया। और इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान हैं, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हज़ारा की धरती से डॉक्टर अतीक चांद साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, जो डायरेक्टर हैं आस न्यूज़। आप बखूबी जानते हैं कि उगी के अंदर रहते हुए वो दीगर इलाकाई रिपोर्टिंग करते हैं। हम बगैर किसी तारफ़ के डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर राशिद भाई। आपने तो काफी पहले मुझे कॉल की थी, लेकिन माजरत कि मैं आपके पास जो है ना आज इतने दिनों बाद आया। नबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से स्पेशल कराची आए हैं, फिर हमारे लिए वक्त निकाला। ये आपकी हमारे साथ मोहब्बत है। यू वेलकम जी। आप बिल्कुल छोटे भाई हैं और आप लोग इज्जत देते हैं तो हमें बढ़ के इज्जत शफकत देनी चाहिए आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ वगैरह। तारफ हमारा क्या है, हम सीधे साधे से बंदे हैं। नाम मेरा डॉक्टर अतीक चांद है और ताल्लुक मेरा उगी से है। और बाकी ये है कि उगी के लोग या हमारे व्यूअर्स तकरीबन जानते ही हैं। अच्छा, मसरूफियत वगैरह भी? मसरूफियत ये है कि चूंकि मैंने एजुकेशन में भी मास्टर किया हुआ है और इसके साथ साथ DHMS मैंने किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ होम्यो मेडिसिन। तो मेरा अपना स्कूल है और सुबह के टाइम पे स्कूल रन करते हैं, फिर 1-2 घंटे जो है वो क्लिनिक को देते हैं। वो हमारे एक बड़े भाई हैं डॉक्टर प्रोफेसर सदीक साहब, काफी पुराना उनके क्लिनिक है, तो उन्हीं के साथ होते हैं। और उसके बाद जो टाइम है फिर वो मीडिया को या आप जैसे दोस्तों को देते हैं। अच्छा, स्कूल कितनी क्लास तक मौजूद है आपका? स्कूल जो है हमारा 2 स्कूल हैं। एक है वो मिडिल लेवल का है जो कि कठाई में है, और दूसरा जो है वो मलुकला चिनार में है, वो मैट्रिक लेवल का है। और इसी तरह कुछ शेयर्स हैं कॉलेज में भी, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जहाँ पे हम तकरीबन FSC की सारी क्लासेस करवाते हैं। अच्छा, आपका डॉक्टर साहब जरिया माश जो है ये स्कूल है या ये डॉक्टर की जो क्लिनिक है वहां से है, या आपका ये जो आस न्यूज है इसको आपने बनाया हुआ है? हाँ, जरिया माश तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही स्कूल है। और जो डॉक्टरी कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत महदूद से टाइम देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर प्रोफेसर सदीक साहब, तो उन्हीं के साथ बस 1-1.5 घंटा देते हैं। ज्यादातर जो इन्हिसार है वो होता है इसी पे, स्कूल पे। और बाकी जो जिस तरह आपने आस न्यूज की बात की, तो आस न्यूज का मेन थीम ये है कि ये हमने खिदमत के लिए रखा है, अर्निंग के लिए नहीं। अच्छा, ये जो रिपोर्टिंग का जो है हर बंदा है उसके अंदर कोई ना कोई शौक पाया जाता है। जी जी जी। तो आप डॉक्टर भी हैं ऑलरेडी, फिर उसके साथ आप स्कूल भी चला रहे हैं। जी जी। फिर ये रिपोर्टिंग का शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? हाँ देखें, यहाँ पे रिपोर्टिंग और स्कूलिंग तकरीबन मिलती जुलती, मैं ये समझता हूँ, मैं भी कि मेरी राय ठीक ना भी हो, तकरीबन एक ही जैसी फील्ड्स हैं। लेकिन उसमें भी आप जो है ग्रूम करते हैं लोगों को स्कूलिंग में, छोटे बच्चों को, और वो जो हीरे होते हैं उनको तराशते हैं और एक हीरा बना देते हैं। यही हाल है मीडिया का भी। आप मीडिया पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलते हैं कि जैसे जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जर है जैसा कि, उसमें इलाका के जो भी लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और बहुत खिदमत कर रहे हैं, उनको हम ग्रूम करते हैं, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज करते हैं। और जहां तक बाकी रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, तो इलाकाई रिपोर्टिंग जो है उससे मुझे लगाव है, और लगाव इसलिए है क्योंकि हमारे इलाके में इस चीज की इंतहाई ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से इस फील्ड में आए और कुछ टूटी फूटी खिदमत करते हैं। आस न्यूज का जो क्याम है इसकी वजह क्या बनी? यार वजह यही बनी कि चूंकि बहुत सारे काम हम वैसे भी करते रहते हैं और करते रहे हैं इस इलाके में जितने भी लोग हैं। और चूंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है तो सारे ही वेलफेयर से, चूंकि मेरे भाई हैं मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी साहब, आप भी जानते हैं उन्हें बखूबी, क्योंकि इलाके में वो सोशल वर्कर हैं। और हमें भी ये सारा, हम कुछ दोस्तों ने मिलकर सोशल वर्क करते रहते, लेकिन कुछ मेरे पास अपना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके लिए मैंने आस न्यूज को, आस जैसे आपको पता है कि इसका मतलब ये उम्मीद, तो उम्मीद की एक किरण, इस प्लेटफॉर्म को चुना। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये फायदा हुआ कि स्पेशली जो बड़े बड़े इदारे हैं या हुकूमती लेवल पे, वहां पे एक प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया हो गया और उन तक मेरी रसाई आसानी होगी। मुस्बत जो रिपोर्टिंग है माशरे के लिए कितनी अहम और कितनी जरूरी है आजकल के नौजवान तबके के लिए? देखिए, इंतहाई जरूरी है। और आजकल जिस तरह अगर आप देखें ना जी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, आपका भी एक चैनल है, इसमें ज्यादातर जो है फेक न्यूज होती हैं। अब उसको फेक न्यूज को उसकी सिक्योरिटी करना और असल जो न्यूज है उसको तलाश करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसके लिए ये है कि मैं थोड़ा यही कहूंगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
क्योंकि आजकल आप देखें ना कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस बंदे के पास एंड्राइड मोबाइल है वही अपने आप को सहाफ़ी कहलवाता है और मुख्तलिफ प्रोग्रामात में जाता है। आप यहाँ भी है, और अगर गांव में आप देखें, चूंकि गांव में आपको पता है कि जैसे मैं उगी की बात करूं जहां से मैं बहस करता हूं, तो हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 12 से 15 लोग खड़े होते हैं। वो बाज़ औक़ात कैमरे के आगे भी आ जाते हैं और जो सहाफ़ी बन के ज़ाहिर सी बात है वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर सी बात है कि पहले आप उसकी कुछ तालीम करें या आप कुछ सीखें करें, और फिर मेंटल लेवल जो है, मैं ये समझता हूं, मैं भी कि मेरी राय ठीक भी ना हो, कि मेंटल लेवल जो है ना वो आपके 25 के बाद शुरू होता है। और ये ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज है कि इसमें जब तक आपका जहन में चैवर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। उगी शहर में रहते हुए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उगी शहर से आगे बहुत से ऐसे गांव देहात हैं जहां पर सर्विस भी जो है कभी कभार होती है, कभी नहीं होती है। वहां की भी रिपोर्टिंग आपके पेज पे हम जो है दिन ब दिन देखते रहते हैं। जी जी। तो उस रिपोर्टिंग को हासिल करने के लिए आप किन किन मुश्किलों से गुजरते हैं, क्योंकि देहात हैं, गांव हैं? बिल्कुल यार, ये आपका बहुत अहम सवाल है और मैं ये चाह रहा था कि मुझसे कोई ये सवाल पूछे। वैसे भी जो इलाकाई रिपोर्टिंग है जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि जी सहाफी ना, ठीक है, सहाफी उनकी एक मोहब्बत है अपने तौर पे, कहना सहाफत एक बहुत बड़ा काम है, वो शायद मैं ना कर सकूं। तो रिपोर्टिंग हम करते हैं और ये रिपोर्टिंग इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इलाके में आपको पता है कि दूर दूर तक सब एक दूसरे को जानते हैं। अब गलतियां, सबसे पहले मैं हूं अगर गलती का पुतला इंसान, गलती हो जाती है, किसी को गलती होती है, मेरी अपनी कोशिश होती है कि यार एक दो मरतबा उसको बावर करवाया जाए, जी आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए, इलाके के लिए ये चीज नुकसानदेह है। अगर वो बाज नहीं आते उसके बाद फिर हम पोस्ट भी लगा लेते हैं या वीडियो भी बना लेते हैं। तो अब अगर हम बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं, नहीं लगाते, अवाम के साथ ज्यादती होती है, अवाम नाराज हो जाती है। फिर हमारे इलाके में वो शऊर नहीं है। सियासी तौर पे बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे पार्टीज के वर्कर हैं जो कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, जाती राय मेरी कुछ और हो सकती है, लेकिन वो चीज जो है, मैं जाहिर सी बात है कि इस चीज को मैं अच्छा समझता ही नहीं हूँ कि किसी को मतलब किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है, किसी को निगलेक्ट करना, इसको मैं अच्छा ही नहीं समझता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अब अगर जैसे पीटीआई ने कोई अच्छा काम किया तो मेरी अपनी कोशिश यही होती है कि यार उसको उजागर किया जाए, या मुस्लिम लीग ने किया, या एएनपी ने किया, या किसी ने भी किया। तो अब जब हम मुस्लिम लीग के हक में कोई ऐसी पोस्ट लगा लेते हैं जो कि वो फैक्ट पे होती है, तो वहां से हमें पटवारी का ताना मिलता है, और अगर पीटीआई के लिए लगाए तो वहां से हमें मुफ्ती का ताना मिलता है। तो इसी तरह मजहबी जमातें हैं, उनके लिए लगाए, तो ये चीज जरा मुश्किल होती है। अच्छा, कभी आपने रिपोर्टिंग की हो, ऐसी कोई पोस्ट या वीडियो लगाई हो, तो उसके बाद कोई मसलन फेक न्यूज हो, उसके बाद वहां से इलाके के माहिदीन ने आपको फोन करके आगाह किया हो कि भाई आपकी जो ये न्यूज चल रही है या ये पोस्ट है ये गलत है, तो उनका रवैया कैसा होता है? देखें, ऐसा मुझसे तो 20 मरतबा हुआ है, और होता है, मैं फौरन जैसे ही एहसास होता है इस चीज का, या कोई एहसास दिलवाता है या कह देता है, देखें कहते हैं ना कि मोमिन का आईना होता है, तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। मेरा चेहरा जो आप ही मुझे दिखाएंगे, शीशा मुझे दिखाएगा। अब मैं जो गलती करूंगा तो उसमें जाहिर सी बात है आप मुझे बताएंगे, और आप जैसे जो भाई हैं जब वो कहते हैं कि यार फलां चीज आप देख लें, तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि यार उस चीज को अच्छी तरह देख लूं। अगर गलत होती है तो मैं फौरन उसको डिलीट करता हूं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इंसान, मैंने पहले आपको बताया कि खता का पुतला खता हो जाती है। और बहुत मरतबा ऐसे जो मुझसे जो मेन गलती बहुत मरतबा हो जाती है, वो क्या गलती होती है, वो ये गलती होती है, चूंकि मैं एक साथ, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरी फील्ड में बहुत सारे काम है और सहाफत के लिए टाइम थोड़ा सा निकलता है, खासकर शाम को, चूंकि मैं कोहिनूर टीवी के साथ भी अटैच्ड हूँ, बीबीसी के साथ भी अटैच्ड हूँ, अपने चैनल के लिए भी काम करता हूँ। तो उसके लिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे मैंने एक कैप्शन कॉपी किया हुआ है, अब तस्वीर मुझे कोई और लगानी थी, लेकिन वो कैप्शन बार बार कॉपी होकर 2-3 उस पर लग जाता है, या कैप्शन कुछ और होता है और नीचे तस्वीर कुछ और होती है, और ऐसी गलती मुझसे बार बार होती है। जी 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 जी, जब बोझ ज्यादा होता है तो उसमें फिर हो ही जाता है। तो उस पर मैं फौरन जैसे रियलाइज होता है या कोई बताता है तो पोस्ट को डिलीट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ इसमें कोई मजाका नहीं है, और हम भी इंसान हैं, व्यूअर्स को भी ये कहूंगे हमसे भी गलतियां होती हैं, आप हमें फरिश्ता ना समझें, ऐसी गलती हो जरूर हमें बताया करें, लेकिन अल्फाज अच्छे से हमारे लिए इस्तेमाल किए करें। अच्छा, आप आज न्यूज की रिपोर्टिंग करते हैं? जी जी। तो ये बजाते खुद करते हैं क्योंकि शहर के अंदर, और इसके अलावा जो आपकी देहात की वीडियोज आती हैं, जी जी, बजाहिर ऐसी लग रहा है कि आप क्योंकि शहर में रहकर देहात की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से गांव देहात की वीडियोस, खबरें जो है आप अपने चैनल से नशर करते हैं, तो बाकी जो गांव देहात है वहां पर आपके कुछ नुमाइंदे जो आपके ऐसे हैं कि जो आपको वहां से रिपोर्टिंग करके देते हैं, या आप खुद बसाते खुद जाते हैं वहां से रिपोर्टिंग करके आते हैं? इसमें बिल्कुल अकेले मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, जब तक मेरे फॉलोअर्स कम थे तो फिर मैं अकेले ही सारा कुछ करता था, लेकिन जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़े और इलाके जैसे आपके इलम में है,
बहुत ज्यादा है, तो उसी हवाले से फिर मैंने कुछ लोग जो है हायर किए हैं। इस टाइम हमारी जो है ना पूरे वर्ल्ड में, यानी मैं कहूंगा कि 18 लोगों की टीम काम कर रही है। अच्छा, ये जो 18 लोग हैं आपके मातहत काम कर रहे हैं? मैं तय नहीं, हम एक टीम है। एक टीम है, उनके लिए कुछ मुआवजा भी मुकर्रर है या वैसे हमदर्दी के तौर पे वो आपके साथ तावन कर रहे हैं? उसमें ये सिलसिला होता है, चूंकि हम मीडिया के लिए ज्यादातर आपको पता है कि लोगों की एडवर्टाइजमेंट जो होती है, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, चाहे वो फोटो की सूरत में हो, या किसी भी सूरत में है, तो अब उसमें ये होता है कि वो लोग हमें कुछ ना कुछ पे करते हैं। मेरा अपना तो ये उसूल है कि हम किसी से ये तय नहीं करते, लेकिन वो ये समझते हैं कि यार आपका एक रिपोर्टर आ रहा है, वो हमें टाइम दे रहा है, तो वो उस चीज की पेमेंट जो करते हैं, तो वो हमारे जो भी रिपोर्टर करेगा तो वो उसकी होती है। बाकी मैं अपनी तरफ से उन्हें कुछ पे नहीं करता। मनसेरा की रिपोर्टिंग है, आप मनसेरा के एक आगे तहसील उगी में रहते हैं, बज़ाहिर वो एक शहर नुमा जगह है, जी जी, लेकिन उसके आसपास देहात हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े। बिहार में जैसे आप देख रहे हैं कि बर्फबारी हुई है बहुत ज्यादा। जी, वहां की रिपोर्टिंग में आसानी है? यहाँ ये शहर कराची में आप आए हुए हैं, यहाँ की जो रिपोर्टिंग है वो अच्छी है? यार शहर की रिपोर्टिंग तो बहुत आसान है। जैसे हम कहते हैं ना 1+1=2, ये इतनी आसान है शहर की। वो इसलिए कि शहर में लोग जो है उनमें शऊर ज्यादा होता है। फिर यहाँ कोई बंदा अगर आपको किसी अपने प्रोग्राम के लिए कोई हायर करता है, कोई ऐसी चीज करता है, तो वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहां जाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको गाड़ी चाहिए होती है, बाकी भी XYZ जो भी होती है चीजें। लेकिन गांव में इस तरह नहीं है। और खासकर जब हादसा हो जाता है गांव में, जैसे अभी आपने बर्फबारी का जिक्र किया, तो उस हादसे में फिर हमें बड़ी मुश्किलात होती है वहां तक पहुंचने में। उसमें फिर हमारी कोशिश ये होती है कि यार वहां के जो भी लोग हैं, चूंकि हमारे फॉलोअर्स जो है ना, उनके लिए मैं कहूंगा कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी ऐसी चीज देखते हैं तो वो जरूर हमें रिपोर्ट करते हैं जो हकीकत पे मबनी हो, फिर उसकी सिक्योरिटी करके उसको हम लगा लें। सर डॉक्टर साहब, बंदे का अगर कोई अच्छा सा सेटअप हो, वो कर रहा होता है, लेकिन उस सेटअप के अंदर कभी कभार बंदे से जिंदगी में कोई ऐसा काम हो जाता है जिसपे वो जिंदगी भर उस काम पे फख्र महसूस करता है। जी, तो आस न्यूज के मतहत कभी आपने कोई ऐसी रिपोर्टिंग की हो जिस पर आपको आज भी नाज हो? जी, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपको गिनवा देता हूँ। पहले ये कि हमारे एक इलाके का बच्चा था जो तरबन में नहाते हुए अपने दोस्तों के साथ डूब गया था। तो 4 दिन तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन तक अकेले वहां रहा, मतलब अपने आसनी की तरफ से, बाकी भी लोग थे। और वो मैं वहां से जब उठा के, जब 4 दिन बाद हम उस बच्चे को लेके उसकी डेड बॉडी लेके आए, ये इस पे मुझे बड़ा फर्क है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मतलब एक तो इतनी खतीर रकम थी कि जो लाखों में थी, वो किसी से गुम हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी पोस्ट वगैरह लगाई, वीडियो लगाई, तो हमारी कोशिश से उनको मिल गई। ये रकम आपको बजाते खुद मिली थी या किसी के तवज्जो से? नहीं, किसी के तवज्जो से। ये जी 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 बिल्कुल, ये मेरे व्यूअर्स को भी पता है, उस पर हमने बाकायदा वीडियो बना के लगाई थी। वो किसी बुजुर्ग को मिली थी, तो उन्होंने फिर मेरे किसी दोस्त से पूछा कि यार मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ असल मालिक तक। और जिनको मिली थी वो बेचारे बिल्कुल यानी जिसको हम अपने और आम में कहते हैं चिट्टे अनपढ़, तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और थे भी वो बाजार में गदागरी करते थे। तो एज भी उनकी 100 साल से ज्यादा भी दुनिया में मौजूद है। तो उनको ये मिली थी, तो फिर उन्होंने अपने किसी दोस्त से पूछा कि यार मालिक तक कैसे पहुंचेगी। तो फिर उनको जो मेरा दोस्त मिला तो उसने मुझे कहा, तो मैंने वीडियो बना के लगाई। तो 18 दिन बाद, यानी खतीर रकम थी, लाखों में थी, वो असल मालिक तक पहुंचेगी। आपने रकम गिनी थी या वैसे जैसे आपको मिली वैसे आपने रखा हुआ? नहीं, वो जिनको मिली थी उन्होंने अपने पास रखी, और वो जब इस साहब के पास गए, जिनके पास वो गए थे, राशिद है मेरे दोस्त, और उनको कहा कि यार इस तरह मुझे रकम मिली है। तो राशिद ने जब मुझे बुलाया तो मैं वहां गया। उस बाबा की बात से मैं बड़ा सरप्राइज भी हुआ। तो मैंने उन बाबा को कहा कि जी आप मुझे उस रकम की कोई निशानी तो बता दें। बाबा जी को मैंने ये कहा कि जी आप इसकी मुझे निशानी बताएं, तो वो उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने इवन ये कि वो राशिद जिसके तवस्सुत है उसको भी निशानी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जब मालिक मिलेगा मैं निशानी सिर्फ उसको बताऊंगा। तो वो फिर उन्होंने उसी को बताई थी। जब उस मालिक, असल मालिक की जब कॉल आई 18 दिन बाद, इस दौरान मुझे बहुत सारी कॉलें आई, और ये था बकरा ईद का मौका। तो जिनकी रकम गुम हुई थी वो व्यापारी थे मवेशियों के, जो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो काम करते थे। तो वो दोस्त जो है ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, और ये खरीद कर माल मवेशी उगी में लाके बेचते थे। तो वो उनकी रकम थी, 18 दिन बाद उन्हें मिली है। और जब उनकी कॉल आई है तो मैं बाबा के पास गया हूँ, बाबा से बात करवाई, और उन्होंने निशानी उन्होंने उनको ही बताई। और मैंने तो उस टाइम देखा कि जब हम उन्हें रकम दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त देखिए आप। जी। अच्छा, अब का जो इदारा है आस न्यूज, इसके तरीक़ाकार जो है वसी है या कुछ हद तक महदूद है? नहीं, हमें देखें, एक चीज होती है कि किसी के साथ कुछ मिसहैप हो जाना,
या कोई हादसा हो जाना, तो उसमें तो हम पहुंचते हैं बिला तफरीक और बगैर किसी हीलो हुज्जत के। हाँ, एक ये चीज होती है कि जैसे लोग अपने प्रोग्रामात करते हैं, जैसे आज भी यहाँ हम एक प्रोग्राम में आए हुए थे, तो इस तरह प्रोग्राम में अगर मुझे कोई इनवाइट करता है या मेरे किसी टीम मेंबर को, तो उसमें हम जाते हैं, इनवाइट ना करे तो फिर अदरवाइज हम नहीं जाते। अच्छा, आप किसी प्रोग्राम में जब जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, तो आप अपनी फीस मुकर्रर करके आते हैं या वो हजरात जो बुलाते हैं वो अपनी तरफ से आपको जो दे देते हैं उस पर आप खामोश रहते हैं? इसी तरह है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा, फख्र से ये बात कहूंगा तकदीस नेमत के तौर पे, कि आज तक मैंने किसी से कोई डिमांड नहीं की है, और किसी ने अपनी मर्जी से जो भी दे दिया है तो उस पर फिर साबिर शाकिर दें। अब अगर एक बंदा गांव से जैसे उगी से आपको कराची बुलाए, आने जाने का बिलफर्ज तो टिकट दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपकी खिदमत ना हो, मुझे खिदमत बिल्कुल ही ना की हो, जी जी जी। तो वापसी आपको भेज दी हो, तो आप क्या करेंगे? उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे या कि इसी दिल तरह में कुछ बात है। थोड़ा बहुत उसके लिए? देखें, अगर मेरे हाथ से किसी को फायदा होता है, मेरी जुबान से किसी को फायदा होता है, तो मेरे लिए वो जाना जो है, इंशाल्लाह मुझे उसका अजर जो है अल्लाह करीम देंगे इंशाल्लाह। शादी का सवाल आया हुआ है, कराची क्रिकेट के जरिए आपको किस कदर जो है शहरत मिली है? हाँ, बिल्कुल, ये जबरदस्त, जिस साथी ने भी सवाल किया, बहुत जबरदस्त किया। देखिए, शोहरत वो अपनी जगह है, उसको मैं सेकेंडरी रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उससे मेरा बहुत लोगों से ताल्लुक बना है। गो कि मुझे लोग जानते थे, लेकिन मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता था। बहुत से लोगों का नंबर लिया, अपना नंबर दिया, वो लोग मेरे काम आए और मैं भी बहुत सारे लोगों के काम आया। उनमें से मैं भी हूँ। अबे इसी तरह, और मेरे बहुत सी अच्छे दोस्त जो यहाँ मौजूद भी, उनका जिक्र ना करूं तो फिर अजीब सा लगेगा। इश्तियाक जो कालू बस्ती से हैं, और कमेंटेटर हैं बहुत अच्छे, जिन्हें मैं कहा करता हूं कि हमारे इलाके के हसन जलील हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त जब हमें मिल जाते हैं तो फिर हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने बात की, तो यहाँ KWT या मल्हार प्रीमियर लीग या इसी तरह तनोली इत्तेहाद या कल्चर डे, जितनी भी पार्टियों ने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझसे राब्ते में थे और सब ने बुलाया भी, और बड़ा प्यार, मोहब्बत, इज्जत, शफकत दी। अच्छा, मल्हार प्रीमियर लीग से मुताल्लिक कितने खुश हैं, पुरजोश हैं सब, क्योंकि वो करीब आ चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसी तरह है, पुरजोश। दो तीन हवालों से हूँ। पहले तो यही हवाला है कि वो दोस्त जिनसे मतलब पूरा साल मुलाकात नहीं हुई, सोशल मीडिया पे गपशप होती रही, एक तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और दूसरा, मैं इसीलिए पुरजोश हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि यार, मेरे कलम से, मेरे चैनल से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मेरे लिए सदका जारिया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो सामने आएंगे, जैसे पिछली मरतबा भी आए, तो मैं इंडिविजुअली हर एक का इंटरव्यू करता हूँ। वो चीज मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है और उन लोगों को भी बड़ा ये फायदा देती है। अच्छा, जैसे आपने ये बात की है कि इश्तियाक भाई है जी कमेंट्री के हवाले से, जी जी कि उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है, जी जी। तो कभी हमने आपके इदारे में, आपके पेज में कभी उनकी बतौर खास कमेंट्री आपने उनकी जो है कवरेज देखी नहीं है? अच्छा, वो ये खाली बातों तक महदूद है या आगे करने है? इसमें आपके इल्म में इजाफा करवाता जाऊं कि चूंकि आपकी शायद नजर से नहीं गुजरे होगा या आपने देखा नहीं होगा, लास्ट ईयर जो हुआ है अपना मल्हार प्रीमियर लीग और उसके बाद फिर KPL, उसमें मैं और इश्तियाक एक साथ बैठ के मेरे चैनल पे भी बाकायदा कमेंट्री होती रही है। अच्छा, और दोनों में, और इश्तियाक के 2-3 इंटरव्यूज भी हैं। और फिर मजे की बात यह है कि इश्तियाक बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, तो वो लिखते हैं। वो अक्सर मेरे जितने पेजेस हैं उन पे भी चलता रहा है। इवन ये कि मेरा ख्याल से शायद 1-2 मैंने अपने BBC के उसमें भी चलाए हैं, यानी बहुत अच्छा वो लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया आपका और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसने जिस कैपेसिटी में भी उसमें हिस्सा लिया। और यही इज्जतें हैं, रफाकतें हैं आपने जो मुझे दी हैं। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व्यूअर्स, इनके चैनल जो है उसको जरूर शेयर कीजिएगा, MRM मीडिया को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये नौजवान जो है, ये हमारे इलाके का फख्र है कि हर कोई अपनी कैपेसिटी में, अपनी फील्ड में रह के खिदमत कर रहे हैं, और ये खिदमत है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपने दुआओं में याद रखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।